थर्ड, रैम। आजकल के गेम्स या प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यू नीड मिनिमम 16 GB ऑफ रैम। सो इफ आई बाय लैपटॉप विद 16 GB रैम, इज इट इनफ? नो। रैम कंसिडर करते हुए आपको दो चीज और कंसिडर करनी है। फर्स्ट, रैम जनरेशन। सेकंड, रैम इज सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल। रैम जनरेशन, आजकल रैम का 4th and 5th जनरेशन चल रहा है। ट्राई टू ऑप्ट फॉर 5th जनरेशन रैम। हायर द जनरेशन, बेटर इट इज। 5th जनरेशन रैम की स्पीड एंड परफॉर्मेंस इज सिग्निफिकेंटली हायर देन 4th gen। नाउ ड्यूल चैनल रैम कंसिडर करें या सिंगल चैनल। एक्चुअली इट इज नॉट इजी टू डिसाइड व्हाई। आजकल लैपटॉप्स में रैम के 2 स्लॉट्स होते हैं। अगर दोनों स्लॉट में रैम लगी हो तो उसे ड्यूल चैनल रैम कहते हैं। अगर सिर्फ सिंगल स्लॉट में लगी हो तो उसे सिंगल चैनल रैम कहते हैं। They both have their advantage and disadvantage. In single channel RAM, suppose आपके लैपटॉप में 16 GB रैम है, तो इस टाइप में ओनली 1 स्लॉट में 16 GB की रैम लगी होती है एंड 1 स्लॉट खाली होती है, जिसमें आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा रैम लगा के रैम बढ़ा सकते हैं। एंड इट इज वेरी इजी। सपोज आपने फ्यूचर में 16 GB रैम और लगा ली दूसरे स्लॉट में जो खाली था। आपके सिस्टम में अब रैम 32 GB हो जाएगी, बट योर मदरबोर्ड एंड लैपटॉप शुड सपोर्ट दिस। इन ड्यूल चैनल रैम, सपोज आपके लैपटॉप में 16 GB रैम है, तो दोनों स्लॉट में 8-8 GB की 2 रैम लगी होती है। इससे आपका लैपटॉप दोनों रैम से साइमल्टेनियसली डाटा रीड एंड राइट कर सकता है, जिससे उसकी मेमोरी बैंडविड्थ इंप्रूव होती है। इन शॉर्ट, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है। बट टू इंक्रीज रैम, आपको एक स्लॉट से रैम निकाल के उसी में दूसरी रैम लगानी पड़ेगी। जैसे आप 16 GB रैम लगाते हैं तो एक 8 GB रैम निकाल के लगाएंगे, तो रैम 16 GB से बढ़कर 24 GB ही होगी। So that's why it is not easy to decide. In single channel RAM, you can increase RAM easily, and in double channel RAM, you get better performance. Now आप decide करिए what you need. अगर आपको near future RAM upgrade करनी है तो buy single channel RAM. अगर नहीं करनी है तो buy dual channel RAM. SSD, Solid State Drive. While considering SSD, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। First, SSD size. Second, SSD generation. First, SSD size. आजकल के गेम्स एंड प्रोग्राम साइज में बहुत बड़े होते हैं। AAA गेम्स का साइज 100 GB प्लस होता है, इसलिए आई विल एडवाइस बाय एटलीस्ट 512 GB SSD। कुछ लैपटॉप्स में SSD का भी एक एक्स्ट्रा स्लॉट रहता है फॉर अपग्रेडिंग, जिससे अपग्रेडिंग बिकम्स इजी। अगर आपके लैपटॉप में 512 GB SSD है विद एक्स्ट्रा स्लॉट फॉर SSD, तो आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा SSD लगा सकते हैं 512 GB या 1 TB का, बट आपका मदरबोर्ड एंड लैपटॉप उतना सपोर्ट करना चाहिए। सेकंड, SSD जनरेशन। ऑलवेज सी की SSD का जनरेशन क्या है, बिकॉज इट अफेक्ट्स बूट टाइम, लोडिंग ऑफ प्रोग्राम्स, एप्स एंड गेम्स, ऑल्सो कॉपिंग ऑफ डाटा। लेटेस्ट SSD Gen is 5, बट वो काफी कॉस्टली है, सो आई रिकमेंड बाय लैपटॉप विद एटलीस्ट 4th Gen SSD। 4th या 5th Gen SSD में भी डिफरेंट टाइप्स हैं, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। Choose SSD 4th Gen. It has enough read and write speed for your gaming and content creation. Display. Display is most important thing to differentiate between gaming and productive laptop. It also affects most for third types of users, that is business or student. अगर आपको गेमिंग लैपटॉप चाहिए तो buy laptop with high refresh rate. Higher refresh rate से आपको better gaming experience मिलता है, better FPS दिखते हैं, resulting in better reaction time, which helps in competing scenario. And for productive work जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या other productive related work, you need color accurate display. To know this, आप चेक कर सकते हैं लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन में NTSC या sRGB वैल्यू। These are standards made to determine how color accurate display is. Higher the number, better it is. For business and student purpose, requires laptop with good screen saturation and color display, जिससे कंटेंट कंज्यूम करना जैसे कि वॉचिंग मूवी या यूट्यूब अच्छा रहे। तो चूज लैपटॉप विद गुड कलर गैमिक्स। बोनस टिप, विंडोज लैपटॉप की एक लिमिटेशन ये है कि टू गेट फुल परफॉर्मेंस आपको उन्हें प्लग इन करके यूज करना होता है। इफ यू अनप्लग द पावर, दे लूज देयर परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ इज ऑल्सो नॉट गुड इन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लैपटॉप्स। अगर आप गेम्स नहीं खेलते एंड आपको लैपटॉप चाहिए जस्ट फॉर प्रोडक्टिव वर्क या बिजनेस वर्क, then you can consider Apple MacBook, not old MacBooks which came with Intel processor. You need to consider laptop which launched on and after 2020 with M series chip which was produced by Apple. They have excellent battery backup and good performance और ये अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं even after unplugging the laptop. क्योंकि Apple की M series की चिप uses ARM based architecture which is used in mobile phone chips. So ये बहुत कम पावर में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं।
नाउ जब आप आपका फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स में कोई लैपटॉप खरीदे तो गाइड देम यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन एंड डू सम रिसर्च एंड कंपेयर द लैपटॉप बिफोर बाइंग। नाउ आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला एंड कुछ वैल्यू ऐड हुई। इफ यस, लाइक दिस वीडियो, इफ नॉट, डिसलाइक। फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू द चैनल